नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोड़िया गांव की है, जहां सुखपुरा थाना अध्यक्ष के सह पर हरे सागौन पेड़ की कटाई धड़ल्ले से चल रही है। पीड़िता रजनी वर्मा पुत्री स्वर्गीय नंद जी वर्मा ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र सौंपकर अवगत कराई है कि हमारे बड़े पिता लक्ष्मण वर्मा द्वारा धोखाधड़ी, हेरा फेरी तथा कूट रचित तरीके से मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं तथा हमारी जमीन में लगी सागौन के तकरीबन 80 पेड़ को आए दिन लगातार काट कर क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। बताई कि मना करने व रोकने पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वार्ता के दौरान बताई कि मेरे बड़े पिता लक्ष्मण वर्मा द्वारा हमारे हिस्से की जमीन धोखाधड़ी कर हेरा फेरी तथा कूट रचित तरीके से कब्जा करने के फिराक में है, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जबकि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा फॉरेस्टर बलिया को लिखित तौर पर शिकायती पत्र भी दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैसे कहा जाता है कि हरे पेड़ों की कटाई करना कानून जुर्म है, उसके बावजूद भी काटे जा रहे। अंततः इस परिस्थिति में हमारे बड़े पिता लक्ष्मण वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता रजनी वर्मा तथा अधिवक्ता आलोक वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। वकील साहब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब आपके पास एक पीड़िता आई है, हाँ। क्या मामला है कुछ? ये पीड़िता का मामला है, ये अपने पिता की इकलौती संतान है और इसके पिताजी स्वर्गीय नंद जी रहे और इसका जो गांव है बोड़िया है। और सारे पत्रावली देखने के बाद हमने ये जो देखा है, ये देख सकती हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये जो रजनी देवी है, यानी रजनी, ये रजनी जो है उन्हीं के घर की, उन्हीं की खानदान की लड़की है। और ये उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है जो 2017 में मृत्यु हो गई। तो परिवार रजिस्टर के हिसाब से इकलौती संतान है और पिता के मरने के बाद तो इसी की हिस्सा बनती है, लेकिन यहाँ जालसाजी हो गया। ये है मेरे पास, तो इसमें जो है इसके नाम के जगह इसके दादी का नाम चढ़ गया इसके पिता के मरने के बाद। अच्छा। और पीड़िता मेरे पास आई और देखिए ये एक है फोटो मेरे पास, जो लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, हरे भरे वृक्ष की, हरियाली की, जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसानदायक होगा। और ये पूर्णतया इसके हिस्से को भी कब्जा करने के फिराक में है। और इसके बाद जो है 6/2 का बात कायम किया गया मेरे द्वारा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हम स्टे देंगे। तो ऑन स्पॉट तो स्टे नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बाद ये पीड़िता हर जगह गई, अपने गुहार को लगाने के लिए डीएम साहब के यहाँ भी गई, एसपी साहब के यहाँ गई, थाने पे चक्कर मार रही है और सीएम पोर्टल पे भी कई बार देती। सीएम पोर्टल पे 2 बार मेरे द्वारा ही डाला गया, जैसे कि आज ये कल हमने दिया था। ये जो लगभग 80 पेड़ है उसमें सागौन के हरे भरे, और लगातार उसकी कटाई हो रही है। तो मेरे हिसाब से पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को रोकने के लिए आखिर कौन आएगा? प्रथम दृष्टिया ये मालूम हो रहा है कि नहीं, परिवार रजिस्टर में जो है रजनी पुत्री नंद जी, पुत्री नंद जी के बाद, नंद जी के मरने के बाद रजनी का ही तो नाम आएगा। रजनी की इच्छा के विरुद्ध इसके बड़े पिता लक्ष्मण जी कैसे ले सकते हैं उस जमीन को? और पूर्णतया जालसाजी का मामला है। जालसाजी करके सबसे पहले नाम चढ़वा लिए, जायद इनकी दादी का नाम सुदमिया है, और सुदमिया के मरने के बाद लक्ष्मण अपने ही पत्नी का हिब्बानामा लिख देते हैं। और हिब्बानामा लिखने की क्या जरूरत है? पीड़ित का कहना है कि हम जाते हैं गांव तो वो कहते हैं मेरे बड़े पापा की हम पहचान ही नहीं रहे हैं। ये जब भी गांव पे जाती है तो इसके बड़े पिताजी और बड़े पिताजी के 2 लड़के भी हैं, 3 लड़के भी हैं, तो वो सब कहते हैं कि ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब वार्तालाप होता है तो कहते हैं कि तुम्हारी जो माता है, तुम्हारी माता उनको छोड़ के चली गई
तुमको हम लोग नहीं पहचानते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन एक वाद है जो 125 भरण पोषण का वाद कायम हुआ है इसके माता द्वारा, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मुश्त धनराशि पे दोनों का छुटकारा हो जाएगा मुकदमे से। तो दोनों का छुटकारा होता है, जिसमें उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी एक बच्ची भी है जिसका नाम है रजनी। तो जब रजनी नाम है तो वो बच्ची आज भी वही बड़ी हुई है, तो हिस्सा लेने कहाँ जाएगी? तो हक और हिस्सा आखिर किससे लेने जाएगी? थाने पे जाने के बाद खदेड़ा जा रहा है। न्यायालय की स्थिति वही है, डीएम साहब का भी वही है, एसपी साहब का भी वही है। प्रथम दृष्टिया ही वो सिद्ध होता है कि नहीं ये रजनी का है, लेकिन उसके बाद भी अपने हिस्से से वंचित है, इधर से उधर फिर रही है, घूम रही है। तो इसके साथ न्याय हो, हम भी लगे हैं, देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी वर्मा। क्या मामला है? मामला ई बा कि एथी बाटे हमर जमीन बाटे, हमर बड़का पापा एथी और दादी के नाम से वरासत करा ले ले। कहाँ घर है आपका? बोड़ी है। थाना कौन सा? सकपुर है। कैसे वरासत करा लिए? जमीन का हमारे पिताजी 2017 में मर गए, तो हमको पता नहीं दिए, करा दिए। तो आपको पता चला तो आप गांव आई? हाँ, गांव गए, फिर सिगरेटरी के पास गए। हाँ। तो क्या कहे? तो बोल रहे थे बड़े पापा कि हम तुमको पहचानते नहीं है, तुमको हिस्सा नहीं देंगे। आपको बोल रहे हैं कि पहचानते नहीं हैं? अब तो उनकी एकलौती पुत्री। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।